सौरमंडल में एकमात्र हमारी धरती ऐसी जगह है जहां पर जीवन मौजूद है। हमारे ग्रह को हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है, जबकि इसे अंग्रेजी में अर्थ कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह को अर्थ ही क्यों कहा जाता है? आइए ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जाना जाए। हमारे ग्रह को अर्थ नाम कैसे मिला? अर्थ शब्द अंग्रेजी जर्मन से आता है, जिसका मतलब जमीन होता है। ये पुराने अंग्रेजी के शब्द इयोर, योथ, ई और एरथा से आता है। हमारे ग्रह अर्थ नाम 1000 साल से ज्यादा पुराना है। पृथ्वी पर कितना पानी है? जवाब, पृथ्वी पर 326 मिलियन ट्रिलियन गैलन से ज्यादा पानी है। इस पानी का सिर्फ 3% ही पीने योग्य है। हमारा वातावरण पृथ्वी से जुड़ा हुआ कैसे रहता है? हमारा वातावरण गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से बना रहता है। पृथ्वी का वातावरण किन चीजों से बना है? पृथ्वी का वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें बहुत कम प्रतिशत अन्य तत्व हैं। हमारे वातावरण में जलवाष्प भी होता है। इसके अलावा पृथ्वी के वातावरण में धूल के कण, पराग, पौधों के दाने और अन्य ठोस कण मौजूद हैं। पृथ्वी पर सबसे कम और सबसे अधिक तापमान क्या रहा है? पृथ्वी पर सबसे कम तापमान 88 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। वहीं सबसे ज्यादा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया के रेगिस्तान में। पृथ्वी का वायुमंडल बहुत विशाल है। इसका प्रभाव अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर के चंद्रमा तक दिखाई दे सकता है। वायुमंडल के बिना किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। इसके बिना ना तो ग्रह पर हवा होती है और ना ही हम मौसमों को देख सकते हैं, पर आकार में बहुत विशाल और पूरी पृथ्वी को एक आवरण की भांति समाये रखना वाला वायुमंडल, अर्थ हैव एन एटमॉस्फेयर, वास्तव में क्या है और क्यों है, ये क्यों बना और क्यों पृथ्वी पर ये जरूरी माना जाता है, इन्हीं सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। अब पृथ्वी पर वातावरण, एटमॉस्फेयर क्यों है, तो इस सवाल का जवाब अगर सीधे सीधे दिया जाए तो इसके पीछे ग्रेविटी को जिम्मेदार माना जाता है। पर वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था तो उस समय इस पिघलते हुए ग्रह पर वायुमंडल का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ग्रह ठंडा होने लगा तो इसमें मौजूद ज्वालामुखी की गैसों ने इसका निर्माण शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक विशाल वायुमंडल का जन्म इस ग्रह पर हो गया। बात करें प्राचीन वायुमंडल की तो वो आज के वातावरण से बहुत अलग था। सर्क के अनुसार इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और आधुनिक वातावरण की तुलना में 10 से 200 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पृथ्वी की आरंभिक अवस्था में वायुमंडल ठीक वैसा ही था जैसा कि आज हम शुक्र ग्रह पर देखते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और शायद मीथेन के साथ यहाँ पर वायुमंडल बना और फिर किसी तरह समुद्र के तल में जीवन पनपा। लगभग 3 अरब वर्षों के बाद पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई, जिससे सिंगल सेल जीवों ने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं को चीनी और ऑक्सीजन गैस में बदलने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया। इससे नाटकीय रूप से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धीरे धीरे पूरे ग्रह की कायाकल्प हो गई। पूरा ग्रह बदल गया और सिंगल सेल जीवों से मल्टी सेल वाले जीव भी पैदा होने लगे। आज के समय में पृथ्वी के वायुमंडल, अर्थ हैव एन एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है तो 20% ऑक्सीजन है। इसके साथ साथ ये आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर और कई अन्य गैसों का भी घर है। हमारा वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की कठोर किरणों से बचाता है और तापमान के चरम को कम करता है। ग्रह के चारों ओर लिपटे एक कंबल की तरह काम करता है,
पर ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारा ग्रह काफी गर्म भी हो रहा है। सूर्य से आ रही किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, जिससे वातावरण गर्म होता रहता है। ग्रीन हाउस गैसें इसमें मदद करती हैं और इस ऊर्जा को पकड़कर पृथ्वी को गर्म करती हैं। वातावरण में बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इसे और ज्यादा तीव्र कर देती हैं। पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूरी है, इसके बिना पृथ्वी का तापमान शून्य से नीचे होगा और सब कुछ जम जाएगा, जो कि जीवन के पनपने के लिए बहुत घातक है। ग्रीन हाउस गैसें कैसे किसी ग्रह के वायुमंडल को नर्क बना देती हैं, इसे आप शुक्र ग्रह पर देख सकते हैं। शुक्र इन्हीं गैसों के कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यहाँ पर